उन्हें इल्म की दौलत अता की गई, अल्लाह उन्हें दर्जों बुलंद फरमाता है। आप गौर फरमाएं, आज अगर इन बच्चों ने इल्म दीन हासिल न किया होता, ये कुरान की आयतों को सीने में महफूज न किए होते, तो आज की ये महफिल इनेकाद पजीर न हो। आज इन्हीं के लिए, इन्हीं की हौसला अफजाई के लिए, इनके वालिदैन, इनके माँ बाप, जिन्होंने अपने बच्चों को ये जहन दिया, ये फिक्र दिया कि बेटा बनो तो आलिम दीन बनो, बनो तो हाफिज कुरान बनो, बनो तो आलिम दीन बनो, कारी कुरान बनो। और इनके वालिदैन, इनके घर वाले उस हदीस पर अमल करते हुए नजर आए जिसमें मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम बनो, या तो इल्म सीखने वाला बनो, या तो आलिम बनो, या इल्म सीखने वाला बनो, या उलमा की बातें सुनने वाला बनो। अगर उलमा की बातें भी नहीं सुन सकते हो तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। पांचवा न बनना, चार चीजों के बनने का हुक्म दिया गया, उग्दु आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। या तो आलिम दीन बनो, इल्म फैलाने वाले, या इल्म सीखने वाले, या इल्मी बातों को सुनने वाले बन जाओ, या उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। पांचवा न बनना वरना हलाक हो जाओगे। पांचवा न बनना वरना हलाक हो जाओगे। इससे मालूम ये हुआ कि अगर हमें हलाकत से बचना है तो इल्म से करीब आना होगा। अगर हमें तबाही से बचना है तो अपने बच्चों को आलिम बनाना होगा। अगर हमें बर्बादी से बचना है तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना होगा। अगर हमें जहन्नम के अजाब से नजात हासिल करना है तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती बनाना होगा। पांचवा न बनना वरना हलाक हो जाओगे। इल्म दीन का फैजान जरा देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमा के रुतबे को इतना बुलंद करता जाता है कि जैसे जैसे आलिम दीन, आज तो ये 18-19 साल के हैं, 12-16-15 साल के हैं, आज इनके लिए ये महफिल सजाई जा रही है। इन्हें हाल फूर पहनाया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा, इनके सर पे रस्म दस्तार बांधी जाएगी। ये उलमा जो बैठे हुए हैं, इनके हाथों से इनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी। लेकिन याद रखिए, इनकी इज्जत और इनकी वक़ार सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेंगे, इनकी उम्र आगे बढ़ेगी, ये और आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इनके दराजात को और बुलंद फरमाएगा। दुनिया के और दीगर उलूम के जानने वालों को देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, दुनिया की मुख्तलिफ डिग्रियों के हासिल करने वाले, अगर वो रिटायर्ड हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में हैं, रिटायर हो गए, तो उस डॉक्टर को कोई पूछने वाला नहीं रहता है। एक डॉक्टरी का उरूज होता है, इल्मे तिब का एक उरूज होता है, मगर डॉक्टर जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा, लोग कहेंगे अरे यार जवान था तो अच्छे से देखता था, बूढ़ा हो गया तो हाथ भी नहीं लगाता। इंजीनियर हो, रिटायर हो जाए, प्रोफेसर हो, रिटायर्ड हो जाए, और इल्मी काविशों से, दरसगाहों से वो अपने को छोड़ दे, अपने को जुदा कर ले, तो उसकी वक़ात घट जाती है,
उसकी रिफात, उसका मकाम, उसकी बुलंदी तनज़्ज़ुली की तरफ आ जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा पर इतना फजल फरमाया है कि आलिमे दीन जवान था तो भी इज्जत थी, बच्चा था तो भी इज्जत थी, जवान हुआ तब भी इज्जत बरकरार है, और जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है अल्लाह उसकी रिफात को और बुलंद कर देता है, सुभान अल्लाह, उसकी अजमत को और बढ़ा देता है। आप अंदाजा लगाओ, हजरते इस वक्त हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हुजूर मुहद्दिस कबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर मुहद्दिस कबीर एक ऐसी अजीम जात, पूरे हिंदुस्तान के उलमा में आप छान डालिए, कबीर जैसा उस अजीम रुतबे का आलिम आपको कहीं नजर नहीं आता है। आज अल्लामा साहब की उम्र मुबारक 92 साल से भी तजावुज कर गई है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि आलिमे दीन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है अल्लाह उसके रुतबे को और बुलंद कर देता है, उसका मकाम और बुलंद कर देता है, वो मर्जाए खलायक बन जाता है, लोग उसकी जानिब रुजू करते हैं, लोग उससे मसाइल दरियाफ्त करते हैं, लोग उनसे शरई मसाइल का हल लेते हुए नजर आते हैं। और जब डॉक्टर बूढ़ा हो जाए, इंजीनियर बैठ जाए, बूढ़ा हो जाए, कोई पूछने वाला, मगर आलिमे दीन जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे अल्लाह उसके रुतबे को बुलंद फरमा देता है। और क्यों ना हो, ये इल्मे दीन है, ये इल्मे शरीयत है, ये इल्मे कुरान है, ये इल्मे फिक्र है, ये इल्मे उसूले फिक्र है, जिससे जायज और नाजायज, हलाल और हराम, सिद्क और किज़्ब, झूठ और सच, हलाल और हराम का पता चलता है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल होती है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम जिन उलूम के जरिए पिलाया जाता है वो उलूम दीनिया है, उलूम कुरानिया है, उलूम हदीस है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यही वजह है कि हजरात हदीस शरीफ पढ़ें तो ईमान ताजा हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उलमा हैं जिनके लिए दरिया की मछलियां भी पानी में रहते हुए दुआए मगफिरत किया करती हैं। इससे बड़ा मकाम और क्या हो? मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर, दुनिया का कोई भी हिसाब का जानने वाला ये बता सकता है कि दुनिया के जितने भी समंदर हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी गड्ढे हैं, उन गड्ढों में इतनी तादाद में मछलियां हैं? कोई बता सकता है? दरियाई मखलूक और समंदरी मखलूक इंसानों से ज्यादा है, इंसानों से ज्यादा है। और दरिया की मछलियां ये उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। ये नहीं फरमाया कि इंजीनियर बन जाओ तो तुम्हारे लिए दरिया की मछलियां मगफिरत की दुआ करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं से कोई ये ना समझे कि मौलाना साहब तो जदीद उलूम के मुखालिफ हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि एक तबका आज भी हमारे मुआशरे में पाया जाता है जो दिनों रात उलमा की मुखालफत करता नजर आता है। होटलों पर बैठे उलमा की बुराई, मजलिस में बैठे उलमा की बुराई, जहां देखो वहां उलमा की बुराई। ऐसे लोग अपनी जबान को खामोश रखें, कुरान और हदीस को देखें। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दरिया की मछलियां भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं, यहां तक कि सुराखों और बिलों के अंदर जितनी चींटियां रहती हैं वो भी मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। कितनी चींटियां बिलों के अंदर रहती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं?
आप जान सकते हैं कि कितनी चूंटियां बिलों के अंदर रहती हैं? पूरी दुनिया में जमीन का जायजा ले लीजिए, कोई भी नहीं बता सकता करोड़ अरब खरब कितनी चूंटियां हैं अल्लाह के अलावा, या उसके बताने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं। वो सारी चूंटियां किसके लिए दुआए मगफिरत करती हैं? जोर से बोलिए। आलिम के लिए। किसके लिए? आलिम दीन के लिए। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी अली रहमतो व रिजवान, एक शख्स आया, कहा हुजूर, कहा क्या बात है? कहा एक शख्स आपको बड़ी गालियां देता है, एक शख्स आपको बड़ी गालियां देता है, वो जब देखो तब आपको गाली देता रहता है। तो मुस्कुराए और फरमाया कि वो गालियां दे रहा है, देने दो, वो एक गाली दे रहा है ना, हमारे लिए तो करोड़ों और अरबों खरबों की तादाद में मगफिरत की दुआएं की जा रही हैं। इससे बढ़कर के हमारे लिए और क्या फजीलत हो सकती है? इससे बढ़कर के हमारे लिए और क्या मकाम हो सकता है? इसीलिए किसी शायर ने कहा है, ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये सब उसी जरस की है आवाज दोस्तों। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है, मेरे आका कैफ याती कल वही, आपके पास वही कैसे आती है, उसकी कैफियत क्या होती है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, मिसलो सलसलतिल जरस, घंटी की आवाज की तरह, जिस तरह घनघनाहट घंटी की होती है उस तरह। शायर कहता है ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये सब उसी जरस की है, ये सब उसी जरस की है आवाज दोस्तों, जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में वही लेकर के आया करते थे। कई तरह से मेरे आका को वही इलाही आया करती थी। आप अंदाजा लगाएं, बात चल रही है इल्म की फजीलत की, ये फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस है। आप गौर फरमाए, सवाल ये पैदा हुआ, कहां उलमा कहां दरिया की मछलियां? कोई मुनासबत समझ में नहीं आ रही कि उलमा के लिए दरिया की मछलियां क्यों मगफिरत की दुआ करें? आखिर वजह क्या है कि और दीगर मखलूक भी दुआ कर सकती थी, लेकिन दरिया की मछलियों का इंतखाब किया गया कि वो दरिया की मछलियां उलमा के लिए मगफिरत की दुआएं किया करती हैं। तो उलमा इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं कि देखो वजह क्या है, सबब क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, बिहिम युरज़क़ून, इन्हीं उलमा की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। यानी रिस्क की तकसीम जो होती है इन उलमा की वजह से रिस्क बांटा जाता है। तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो उलमा की वजह से रिस्क दिया जाता है। और रिस्क के उतरने का सबब, रिस्क के बढ़ने का सबब पानी है जो आसमान से नाजिल होता है। जब पानी नाजिल होता है, दरिया की मछलियां दरिया के अंदर, मछली को अगर दरिया से बाहर कर दिया जाए मर जाएगी। मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लिया जाए वो फना हो जाएगी, मर जाएगी वो। तो जब आसमान से पानी उतरता है, आसमान से बारिश होती है, तालाब भर जाते हैं, दरिया में तूफान पैदा होता है, मछलियां खुशी में रब की बारगाह में दुआ करती हैं, मेरे मौला जिनकी वजह से रिस्क तकसीम किया जाता है, जिनकी वजह से रिस्क बांटा जाता है, मेरे मौला जिनकी वजह से हमें
पानी के अंदर जिंदगी मिली हुई है, ऐ अल्लाह उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ हम तेरी बारगाह में कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मछलियां दरिया के अंदर उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करती हैं। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। ये दारुल उलूम गरीब नवाज, जिसके बानी मबानी और मुहतमिम हजरत कारी मोहम्मद शरीफ खान साहब किबला हैं, ये हाफिज़े कुरान बच्चे होते हैं। हाफिज़े कुरान 10 पुश्तों की बख्शिश कराएगा, बाप दादा, उसके ऊपर के बाप, उसके ऊपर के बाप, 10 पुश्त। कितने कितने पुश्त? और ऐसे लोगों पर जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जहन्नम वाजिब हो चुकी है। तो अब गोया ये मदरसा नहीं है साहब, ये मदरसा नहीं है। सिर्फ इसको आप सिर्फ मदरसे की निगाह से ना देखो, ये जन्नती बनाने की फैक्ट्री है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। यही वजह है कि जब कोई तालिब इल्म दीन तलब करने के लिए अपने घर से निकलता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। ये जन्नती बनाने की फैक्ट्री है, यहां जन्नती बनाया जाता है। बेटा हाफिज़े कुरान बने और बाप जन्नती बन जाए। बेटा हाफिज़े कुरान बने, दादा जन्नती बन जाए। बेटा हाफिज़े कुरान बने, दादी जन्नती बन जाए। बेटा हाफिज़े कुरान बने, 10 पुश्तों की बख्शिश। वो भी मुतलक कहा गया, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ ज़ुकूर ही को जन्नत में लेके जाएगा, इनास को भी जन्नत में लेके, इनास को भी जन्नत में लेके जाएगा। ये अजीम नेमत मिलती है कुरान अजीम की बदौलत, इल्म दीन की बदौलत। आप अंदाजा लगाइए, एक तालिब इल्म निकलता है इल्म दीन तलब करने के लिए, रास्ते में उसे बड़ी मशक्कतें पेश आती हैं। वो ट्रेन का सफर करता है, बस का सफर करता है, कभी उसे पैदल भी चलना पड़ता है, कभी रात हो जाती है, तारीकी का आलम होता है, हू का आलम होता है, पत्ता खड़कता है तो दिल ललस जाता है। ऐसे वक्त में, ऐसे आलम में उसे पहुंचना है मदरसा। वो इल्म दीन तलब करने के लिए निकला हुआ है। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए इनका मकाम क्या है। इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं, क्या इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं फरिश्ते नहीं करते होंगे? क्या इनके लिए रहमत की दुआएं फरिश्ते नहीं करते होंगे? यकीनन फरिश्तों की ताईद इन्हें हासिल होती है, फरिश्तों की मदद इन्हें हासिल होती है। तालिबान उलूम नबविया का वो मकाम है प्यारे। यही वजह है ये हाफिज बन गए, ये कारी बन गए, ये आलिम बन गए। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में कोई बैरिस्टर नहीं जाएगा तरावी पढ़ाने के लिए, कोई डॉक्टर नहीं जाएगा तरावी पढ़ाने के लिए, कोई दुनियावी जदीद डिग्रियों का मालिक नहीं जाएगा।
अगर जाएगा तो हाफिज कुरान जाएगा, जाएगा तो कारी कुरान जाएगा। मिंबर और मेहराब में वो आगे बढ़ रहा है। अब डॉक्टर भी पीछे है, प्रोफेसर भी पीछे है, इंजीनियर भी पीछे है, डॉक्टर भी पीछे है, जितनी भी दुनियावी डिग्रियां लेने वाले हैं वो सब के सब पीछे हैं, हाफिज कुरान आगे। ये मकाम तो दुनिया में अल्लाह अता फरमाता है। और याद रखिए यही वजह है कि लोग तालिबानी उलूमे नबविया को सर और आंखों पर बिठाते हैं, और जब ये आलिम दीन बन जाते हैं, कारी कुरान बन जाते हैं, तो सुभान अल्लाह ये कदम जहां रख दें, जिस कब्रस्तान में अगर कदम रख दें, और अगर किसी कब्रस्तान में उन कब्रों पर साहिब कब्र वालों पर अगर अजाब किया जा रहा हो और ये वहां कदम रखें, तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से उन मुर्दों से अजाब को दूर फरमा दे। मुर्दों से अजाब को दूर कर दिया जाता है। यही वजह है एक हाफिज कुरान आए तो कहा, हुजूर आइए मेरे घर में दुआ कर दीजिए, आइए मेरी दुकान में कदम रख दीजिए, मेरे दुकान की ओपनिंग है, हुजूर तशरीफ लाइए, दुआ कर दीजिए। आप मुझे बताओ इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है कि हमारी माएं और बहनें अपने मोहल्ले में बैठी रहती हैं, सर खुला हुआ है उनका, डॉक्टर गुजर जाए कोई परवाह नहीं है, इंजीनियर गुजर जाए कोई परवाह नहीं है, और दुनियावी कोई भी गुजर जाए कोई परवाह नहीं है, मगर एक आलिम दीन का अगर गुजर हो जाए तो वो अपने सरों पर दुपट्टे डाल लिया करती हैं और पर्दे के साथ हो जाए। इसकी फीलिंग आप देखें और करें। कितना अजीम मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमा हुफ्फाज कुर्रा को अता फरमाया है। इतनी अजीम नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है। दुनिया की सारी नेमतें, चाहे वो दीन की नेमत हो, चाहे वो दुनिया की नेमत हो, नबी कौनैन के दर अक़दस से मिला करती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, दुनिया की दीन की सारी नेमतें आपके दरे अक़दस से मिला करती हैं, या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, अल्लाह व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, नेमत रसूलुल्लाह की। तो ये नेमत मिलती है, आका खुद फरमाते हैं, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करने वाला हूं, मैं बांटने वाला हूं। आप अंदाजा लगाइए कि ये इल्म दीन की बरकत है। इल्म दीन की बरकतें दुनिया के हर हिस्से में और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में भी इंसानों को मिला करती हैं। यही वजह है इब्लीस रोजाना समंदर पर तख्त बिछाता है। इब्लीस को जानते हो ना आप लोग? अरे भाई, इब्लीस को जानते हो ना? इब्लीस को जानते हैं कि नहीं? ये बच्चे बहुत ज्यादा जानते हैं इब्लीस को, इसलिए कि यही लोग ज्यादा फ्री फायर में रहते हैं ना, यही लोग ज्यादा पबजी में रहते हैं, यही लोग ज्यादा, इसलिए इनको इसलिए जोर से बोला है कि हाँ हाँ मैं जानता हूं।
इब्लीस रोजाना तख्त बिछाता है और बिछाने के बाद अपनी जुर्रियत का मुहासबा कर, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, बता। तो जितने इब्लीस की जुर्रियत है वो सब हाजिर होती है। कोई कहता है आज मैंने मनवरिया के गांव के 2 बच्चों को झगड़ा करवा दिया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, खुश हो गया, आता है, शाबाशी देता है। दूसरा आता है मैंने फलां को शराब पिला दी, वो भी चला गया। तीसरा आता है मैंने फलां के दरमियान जुआ खिलवाया और उस जुए में एक दूसरे से मारपीट हुई, दूसरे ने दूसरे को कत्ल कर दिया, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कत्ल करवा दिया मैंने, वो भी चला जाता। अपनी अपनी कारस्तानी सब के सब बयान करते हैं। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। एक आता है शैतान और आकर के कहता है आज मैंने एक तालिबे इल्म को इल्मे दीन हासिल करने से रोक दिया, इल्मे दीन हासिल करने से रोक दिया। जैसे ही इब्लीस सुनता है अपने तख्त से उछल जाता है और उछल करके उसको सीने से लगाता है, शाबाशी देता है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम तुमने किया। तो जितने और दीगर शयातीन वो सब के सब जल भुन जाते हैं, अरे हमने इतना बड़ा बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमको कोई शाबाशी नहीं, और इसने छोटे से बच्चे को इल्मे दीन हासिल करने से, मकतब जाने से, दारुल गरीब नवाज जाने से रोक दिया, तो इसको इतनी शाबाशी दी जा रही है। इब्लीस ने कहा सुनो, जो तुम एतराज कर रहे हो ना, चलो मैं प्रैक्टिकली तौर पर दिखाता हूं, चलो। जा करके एक दरख्त के पास खड़ा हो गया, ने कहा देखते रहो तुम लोग। थोड़ी देर गुजरी कि एक आबिदे शब जिंदादार इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले गुजर रहे थे। कहा अस्सलाम अलैकुम। कहा क्या बात है? वालेकुम सलाम। बताओ भाई क्या बात है? इंसानी शक्ल में था वो। कहा क्या बात है? कहा एक मसला पूछना है साहब। कहा जल्दी पूछो, असर की नमाज का वक्त होने वाला है, तुमको मालूम नहीं है? मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, कहा मसला बता दीजिए। कहा ये एक छोटी सी शीशी है। कहा हाँ देख तो रहा हूं। ये बताइए कि क्या इसमें 7 जमीन 7 आसमान इसमें समा सकते हैं? आबिद थे, इल्म नहीं था, इबादत करते थे, इल्म दीन नहीं था उनके पास। जब कहा देखो ये छोटी सी शीशी है, इसमें 7 आसमान 7 जमीन समा सकते हैं, तो सोचने लगे यार इतनी छोटी सी शीशी और 7 आसमान। कहा बस 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 बस, मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। जाइए जाइए, आप असर की नमाज के लिए जल्दी जाइए, मस्जिद जाइए। थोड़ी देर गुजरी कि एक आलिम दीन खुशबू लगाकर जोरदार कर्रो फर के साथ चले जा रहे हैं मस्जिद की जानिब। का अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। बताइए क्या बात है? कहा हजरत एक मसला पूछना है, छोटा सा मसला है। ऐसे कुछ लोग हमारे कौम के भी लोग होते हैं, जब जानते हैं ना कि आलिम दीन किसी काम में जा रहा है तो उनको मसला सुझा, हजरत थोड़ी देर, ये एक छोटा सा मसला है, बता दी। बेवकूफ, वो मसला पूछने का वक्त नहीं है, हर चीज का एक वक्त हुआ करता है। कुछ लोग होते हैं ना, हजरत थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। उसने कहा अच्छा एक मसला पूछना चाहता हूं। कहा क्या? कहा ये छोटी सी शीशी है, 7 आसमान 7 जमीन, क्या इसके अंदर समा सकते हैं? इतना सुनना था कि आलिम दीन तड़प गए। कहा रे ये तो इब्लीस मालूम होता है, मर्दूद, शैतान मालूम होता है तू।
ये सवाल कोई इंसान नहीं कर सकता, शैतान ही कर सकता है। तो इब्लीस मालूम होता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एक ज़र्ब लाहौल की लगाई, इब्लीस वहां से भागा और जाकर के अपनी ज़ुर्रियत को बुलाया, कहा देखा एक तरफ एक इबादत गुजार था जिससे मैंने सवाल किया, रात दिन इबादत करता था, दीन का इल्म उसे मालूम न था, दीन का इल्म नहीं था उसके पास, वो सिर्फ इबादत और रियाजत में मगन रहता था और अपनी इबादत पर नाज किया करता था। पलक झपकते ही मैंने उसकी सारी इबादतों को मलिया मेट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उसका ईमान मैंने छीन लिया। थोड़ी देर के बाद में तुमने देखा एक आलिम रब्बानी का गुजर हो रहा था, वो आलिम दीन से मैंने जब मसला पूछा तो उन्होंने समझ लिया कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, वो अच्छी तरह जान गए। देख, इल्मे दीन की बरकत से उनका ईमान भी महफूज रहा और इल्मे दीन की बरकत से उनकी सारी इबादतें भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए आलिम बनाया जाता है। ये जानते हैं कि कुफरिया अल्फाज कौन से, ये जानते हैं कि कौन सा जुमला इस्तेमाल कर दो जबान से निकल जाए तो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, ईमान से दूर हो जाता है। ये जानते हैं, ये उलूम शरीयत जानते हैं, उलूम कुरानिया जानते हैं। इसलिए आज यहां क्यों लाके रख रहे हो भाई? यहां भी कुरान पाक रखा जाएगा तो बेहुरमती होगी। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअ। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म ही करने जा रहा हूं, आप परेशान मत हो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात, मैं इसलिए आपके ज़हनो फिक्र में ये बात डालना चाहता हूं कि अगर आपके पास 4 बच्चे हैं, 4 आने वाली नस्लों में 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान जरूर बनाओ। 5 बच्चे हैं, 2 बच्चों को आलिम दीन जरूर बनाओ। आपका खानदान भी महफूज रहेगा और आपके उस माशरे में और इस कम्युनिटी के अंदर दीनी मुआशरत और दीनी माहौल कायम रहेगा, जिससे ईमान की भी हिफाजत होती रहेगी और इस्लाम की भी हिफाजत। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, इन्हीं से दीन की बका है, इन्हीं से दीन की अजमत बाकी है। अगर ये ना रहेंगे ना तो ऐसी सूरत में कयामत वाक़े हो जाएगी। जिस दिन ये ना रहेंगे कयामत आ जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, ताकि बच्चियां इर्तिदाद के चंगुल से महफूज रह सकें, शिर्क और कुफ्र के चंगुल से महफूज रह सकें। अपने बच्चियों को आलिमा बनाओ, अपनी बच्चियों को ये जहन दो कि वो कुरान करीम की आयात तैयबात को समझें, समझ करके पढ़ें। एक पारा पढ़ना कमाल नहीं है, अगर एक सफ़हा भी पढ़ लिया और पढ़ करके उसके मानी, मतालिब, मकासिद और उसके असबाब नुज़ूल और आयात तैयबात से निकले हुए मुस्तंबत मसाइल शरइया वो सब जान चुके तो 1-2 सफ़ा ही पढ़ लेना काफी। समझ करके कुरान पढ़ो, कंजुल ईमान पढ़ो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल रिजवान की फिक्र को अपनाओ। मेरे इमाम ने किस तरह जहन साजी की है कौम की, अगर उनकी जिंदगी को देखा जाए। आज हमारी कौम के बच्चे पढ़ते नहीं, वो जाओ तो देखो नुक्कड़ों पर पबजी खेल रहे होते हैं रात में 12-12 बजे तक, है ना। जा करके घर के घर कोई मोहल्ले में कोई चबूतरा है,
वहां जाकर के बैठ करके गप शप फजूल बहस इसी में लगे हुए हैं। और मैंने कई जगहों पर इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त 10वीं 12वीं मुख्तलिफ बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना। माध्यमिक बोर्ड के भी चालू हो गए हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी चल रहे हैं। और ऐसे मौके पर, नाजुक मोड़ पर, जबकि पढ़ने पढ़ाने का वक्त है, हमारी कौम के लोग कहीं टूर्नामेंट करवा रहे हैं क्रिकेट का, कहीं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। और बड़े शौक और शौक के साथ पूरी आबादी, पूरा गांव उसमें शरीक है, लहो लईब में मशगूल है, खेल कूद में मशगूल है। कहते हो कि हमें नौकरी नहीं मिलती, कहते हो कि हुकूमत हमारे साथ तासुब करती है, कहते हो हमें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। नहीं, अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, अपने अंदर तो वो सलाहियत पैदा करो, अपने अंदर तो वो काबिलियत और लियाकत पैदा तो करो, अपने अंदर वो गर्स और अपने अंदर वो खूबियों को पैदा तो करो। फिर देखो, अभी कुछ दिनों पहले दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के परमिशन के लिए हम लोग एक जगह गए, रुदौली। वहां हमने देखा कि एसडीएम साहब के दफ्तर के सामने लिखा हुआ है इरशाद आलम। मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा मौलाना फारूक देख रहे हैं ये एसडीएम साहब मुसलमान हैं, ये एसडीएम साहब मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह हमारा काम हो गया, हमें परमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मकसद ये है, इस वक्त जबकि पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, हमारी कौम के लोग लहो लईब में मशगूल हैं, खेल कूद में मशगूल हैं। टूर्नामेंट कराने वाले, टूर्नामेंट करने वाले, टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले, टूर्नामेंट और लहो लईब के आलात को फराहम करने वाले, और टूर्नामेंट में चंदा देने वाले, टूर्नामेंट में बैनर लगाने वाले, टूर्नामेंट के अंदर जगह जगह पर वो लहो लईब में मशगूल रहने वाले, सबके सब गुनहगार हैं। उसमें कोई उससे बरी नहीं, सब गुनहगार है। इसलिए कि गुनाह करने वाला, कराने वाला, करने का मशवरा देने वाला, सब के सब जिस तरह गुनाह में शरीक होते हैं, इसी तरह नेकी करने वाला, नेकी कराने वाला, नेकी के कामों का मशवरा देने वाला, नेकी के कामों में ताउन देने वाला, जिस तरह उस नेकी में सब शरीक होते हैं, ऐसे ही गुनाहों में भी सब शरीक होते हैं। इसलिए मेरे कौम के नौजवानों, पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन माहौल, एजुकेशन की तरफ इस तरह रागिब करो कि बच्चे खूब पढ़ें। मैंने देखा है मुंबई यूनिवर्सिटी में जाकर के, एक डॉक्टर साहेब अली साहब थे सिद्धार्थ नगर के, वो शोबे उर्दू के प्रोफेसर थे वहां पर। उन्होंने मुझको बुलाया और दिखाया लाइब्रेरी मुंबई यूनिवर्सिटी। जाकर के मैंने देखा कि बच्चे रात में इस कदर मुनहमिक होके पढ़ रहे हैं, पूरी तवज्जो। और पढ़ने पढ़ाने के लिए एक यकसुई होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने कोई चीखम पुकार, इधर उधर चिल्लम गुहार, ये सब कुछ नहीं, यकसुई होनी चाहिए। उस तरह वो मुनहमिक हैं कि साहब सामने से हाथी भी गुजर जाए तो उन्हें खबर ना हो, हाथी भी गुजर जाए तो उन्हें पता ना हो। यही वजह है कि जो इस कंपटीशन के दौर में अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन का मिजाज नहीं देंगे ना, तो आपको ये पबजी काम नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं कि जिसने भी इस ऐप को निकाला है, फ्री फायर या पबजी को, जिसने भी इस ऐप को निकाला है, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ निकाला, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ निकाला है। और इसमें जब नौजवान शामिल हो जाता है तो कितने तो ऐसे हैं जो पागल हो गए, पबजी खेल खेल करके पागल हो गए, दिमाग उनका माऊफ हो गया, माऊफुल अक्ल हो गए, पागल हो गए। वो
इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, ऐसे ऐप से बचो जो आपके लिए वक्त को जाय करने का सबब बने, जो आपका वक्त जाय करे। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त गुजर जाए तो कोई काम नहीं। सुबह सवेरे सवेरे एक अखबार आता है तो 10 रुपए में बिकता है, और जब वक्त गुजर जाए तो वही अखबार 10 रुपए में 10 रुपया किलो बिक जाता है। वक्त की अहमियत देखो। वक्त की कद्र जो ना किया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और जिसने वक्त की कद्र कर लिया, अपने आप को पढ़ करके, पढ़ा करके और उस काबिल बना लिया, तो दुनिया की कंपनियां ऐसे लड़कों का इस्तकबाल करती हुई नजर आती है। कहते हो हमें नौकरी नहीं मिलती। मिजाज बदलो अपना। अगर मिजाज नहीं बदलोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे, मुआशी एतबार से भी, इख्तिसादी एतबार से भी, तालीमी एतबार से भी, हर मैदान में पीछे रह जाओगे। अगर तरक्की करना है तमाम मैदानों में, तो उस तरक्की के लिए सबसे बेहतर जरिया इल्म हासिल करना है। सबसे बेहतर जरिया इल्म हासिल करना है। पढ़ो, खूब अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ। मैं नहीं कहता हूं डॉक्टर ना बनाओ। बच्चा जिस फील्ड में अपने आप को, जिस फील्ड के लायक समझे, उस फील्ड में उसे उतारो। अपना पैसा उस पर खर्च करो, ताकि जब बच्चा कौम के लिए बन करके आएगा, कुछ काबिल बन करके, तो कौम ही के लिए काम करेगा। इसलिए अपना मिजाज बदलो। ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रस्म दस्तार आलमियत है। हज़रत मौलाना, अब मैं इनको, अभी तक तालिब इल्म थे ये, लेकिन अब ये आलिम दीन बन गए। अभी तक ये तालिब इल्म थे। मौलाना कफील रजा साहब, मौलाना जीशान साहब अलीमी, ये अलीमी बिरादरान जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने, हम जानते हैं कि हमारे पास खाने का कोई बेहतरीन सिस्टम नहीं है। दारुल अलीमिया में खाने का कोई बेहतरीन सिस्टम नहीं है। दाल और चावल, पतली पतली दाल मिलती है और चावल मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये अपने जमात में मुमताज तलबा हैं। ये पढ़ने पढ़ाने का मिजाज रखते हैं। ये अपने अंदर तजस्सुस और अपने अंदर ये मिजाज रखते हैं कि कोई चीज हम रोजाना नई नई सीखें। यही वजह है कि इन्होंने, मौलाना कफील साहब ने भी एक किताब लिखी। किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है। एक किताब लिखने के लिए 100 किताबों का मुताला करना पड़ता है, उसके लिए वक्त देना पड़ता है, मवाद, मआखिज, मराजे, और फिर वो मुअतबर हैं कि गैर मुअतबर, ये भी देखना पड़ता है। और इन तलबा ने, इन फारिगीन ने दारुल अलीमिया जमदा शाही से सनद फरागत हासिल किया। आज ये आलिम दीन बन गए। इन्होंने ऐसे मौजू को छुआ, ऐसे उन्वान को हाथ लगाया। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सोशल मीडिया और उसके असरात। ये देखिए माशाल्लाह, मौलाना कफील रजा अलीमी साहब ने मदारिस का निजाम तालीम और इस्लाहात, ये बड़ी शानदार किताब है जो मेरे हाथ में है। किताब लिखना ये आसान काम नहीं है। और एक मुसन्निफ, एक मुरत्तिब, एक मुअल्लिफ कितना अर्करेजी करता है, कितना पसीना बहाता है, वो उन उलमा से पूछिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और दूसरी ये किताब मेरे हाथ में है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया और इंसानी जिंदगी पर उसके असरात। यानी हमारी कौम का ये नौजवान सोशल मीडिया पे, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और भी दीगर जो ज़राए अबलाग हैं,
उन पर अपने वक्त को किस तरह जाय करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे बहुत अच्छा फायदा भी उठा लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बेकार लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, तो चलो सोशल मीडिया ही पे, कोई काम नहीं तो उसी राह पे जब घुस गए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। इसको आप पढ़ो, लेकर के जाओ, पढ़ो, और पढ़ करके अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करो, अपनी जिंदगी को बदलो। मदारिस का निजाम तालीम मुरत्तिब मौलाना कफील रजा साहब अलीमी और दूसरे मौलाना मोहम्मद जीशान रजा साहब अलीमी जो हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ खान साहब क़िबला के साहबजादे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को और ये हमारे जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं, क़ुर्राए किराम हैं, सबको अल्लाह ताला इल्म व अमल की दौलत से नवाजे। ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये सब उसी जरस की है आवाज दोस्तों। दोनों किताबें अपने अंदर बहुत से इफादियत और जामियत को रखे हुए हैं। आप हजरात इन किताबों को ले जाएं, पढ़ें, और हो सके तो ये चूंकि अभी उर्दू में है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इसको हिंदी जबान और इंग्लिश जबान में भी शाये की जाए। सोशल मीडिया और उसके ये किताब ऐसी किताब है कि इसको अगर जदीद यानी इंग्लिश और हिंदी जबान में भी शाये कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो। इंशाअल्लाहुल अजीज को शाये किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं अब गुजारिश करूंगा, चूंकि वक्त भी ज्यादा है, मुझे 4 घंटे का सफर करके जाना है, वरना मैं और भी आगे बात बढ़ाता और कुछ और बातें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता। मेरा ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और खूब पढ़ाएं, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज तो आलम यह है कि बच्चा अगर नाबीना है तो हाफिज कुरान बना दो, और अगर बहुत ज्यादा माइंडेड और बहुत ज्यादा ज़हीन है तो उसको दूसरी फील्ड में लेकर के जाओ। ये मिजाज भी बदलो अपने। आज हमारी कौम की औरतें हैं, उनका भी मिजाज अजीब गरीब है कि बच्चियों को ऐसे ही भेज देती हैं बगैर नहलाए धुलाए। और अगर वही बच्चा इंग्लिश में जाता है तो सुबह सवेरे सवेरे नहला धुला करके इम्पोर्टेड और टाई फाई न जाने क्या 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 लगा करके, पाउडर सौडर सब लगा करके फिर उसको भेजती हैं, लेकर के जाती हैं, है ना। होता है, हम देख रहे हैं। इससे आप अंदाजा न लगाओ कि एक तरफ दीन है, एक तरफ दुनिया है। जो दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते हैं उनकी किताबें पसे पुष्ट रहा करती हैं। जो दुनिया को हासिल करते हैं उनकी किताबें पुष्ट के पीछे रहती हैं, और जो दीन हासिल करते हैं उनकी किताबें सीनों से लगी हुआ करती हैं। आपने देखा होगा दारुल उलूम में बच्चे जब किताब लेते हैं तो अपने सीने से लगा करके लेकर के जाते हैं। इससे पता चला कि यही वो इल्म दीन है जो आपकी दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी संवारता है। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत का एक शेर आपको देता हूँ, याद कर लीजिए और उसे सुबह शाम उसे वजीफा बना दीजिए। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का, उन्हें जाना